हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैं फिजिक्स के 300 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। सेक्शन फर्स्ट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सेक्शन सेकंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। कुछ क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेक्शन सेकंड में आपके फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 12th लेवल पे होंगे, हार्ड होंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको इस सीरीज से मिल सकते हैं। बाकी सेक्शन फर्स्ट के लिए बेस्ट क्वेश्चन होंगे। बाकी सेक्शन सेकंड, अगर आपको फिजिक्स में थोड़ा भी दिक्कत है तो फिजिक्स की महा पीडीएफ हमारी पढ़ लो, आप पार हो जाएगा। यकीन मानो, बचे हुए टाइम में अगर आप अच्छे से भी पढ़ते हो तो भी आप 15+ लेके आओगे। बाकी अगर आपकी अच्छी तैयारी है, उसको पढ़ के रिवाइज कर लेते हो तो 20 आप करके आओगे। और ऑलमोस्ट सभी लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने पहले इस पीडीएफ को परचेज़ करा है। देखिए डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए वहाँ पे देखिए। मैंने रिव्यू शेयर किया जितने भी कैंडिडेट ने इस पीडीएफ को परचेज़ किया है, और वो परीक्षा पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में फिजिक्स वाले सेक्शन पे कुछ लोग हैं जो 25 में 20 ला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 25 में 25 लेके आ रहे हैं इसी पीडीएफ की बदौलत। उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है, मैंने शेयर करी हुई है, जाके आप देख लो। और टेलीग्राम पे ही आपको पता चल जाएगा कि वो पीडीएफ आपको कैसे परचेज़ करनी है। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, अगर उस लिंक पे क्लिक करके चाहो तो आप अभी परचेज़ कर सकते हो। जो फिजिक्स महा पीडीएफ है केवल हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए कोई भी सीरीज है स्टार्ट है तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है थोड़े से हल्के होंगे। सो पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक पूछा गया है। सो शक्ति का जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वो आपका वाट होता है, सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, कार्य वर्ग का जो मात्रक है वो जूल होता है, ए नंबर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष इकाई है तो ये आपकी दूरी की इकाई है, ए नंबर। आगे देखिए 300 क्वेश्चन है, 6 वीडियो में आपके कंप्लीट कराऊंगा, मतलब पर वीडियो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। चौथा क्वेश्चन है, पार्सेक मात्रक है, तो पार्सेक जो है आपका दूरी का मात्रक है। पांचवा क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो वो जो इकाई है वो आपकी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को आप अगर 0.39 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू है आपको इंच में प्राप्त हो जाएगी। मतलब सीधा क्वेश्चन ये है कि आपके पास अगर वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है, उसको इंच में आपको बदलना है तो 0.39 से गुणा कर दो। 6 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, बी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, पास्कल, ठीक है। बताइए 8वां नंबर क्वेश्चन, बताइए अदिश राशि इनमें से कौन सी है, ओके, ए नंबर है ना, ऊर्जा है। 9th नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो रॉकेट होता है वो आपका संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है, देखिए बल किसका गुणनफल है ये आपका पूछा गया है। सो फॉर्मूला आपको पता है, F बराबर ma, मतलब बल आपका जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था वाट, वाट जो है आपकी शक्ति की इकाई है। बाकी किलो कैलोरी, किलो जूल और कैलोरी, ये तीनों आपकी ऊष्मा की इकाई है। 12th नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, तो पारिस्थितिक दबाव की जो इकाई है वो बार है, ए नंबर, है ना। आगे देखें 13th नंबर क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका जो भार है वो कितना होगा। देखिए कोई भी मनुष्य, उसका अगर पृथ्वी पर भार न्यूटन में दिया हुआ है, तो जो चंद्रमा पर उसका भार होगा वो इंटू 1/6 होगा, डिवाइड कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। 14th नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों, क्योंकि बर्फ पर जो घर्षण है, फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी कमी होती है, डी नंबर। बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण है वो कम होता है। 15th नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो देखिए ओजोन परत की जो मोटाई है वो मापी जाती है आपकी डाप्सन से, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 16th नंबर, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार क्या होता है पहले यही समझ लो आप, है ना, बहुत बार समझाया सोनार। तो सोनार का ये सोनार है और इसका फुल फॉर्म होता है साउंड, SO से साउंड, N से नेविगेशन, A से एंड और R से रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आपका सोनार का फुल फॉर्म होता है, और इसमें आपकी परासर्ब तरंगें जो हैं वो यूज़ होती हैं, सी नंबर। 17th नंबर है, एनोमीटर लिखा हुआ है, और एनोमीटर से क्या मापा जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, और एनोमीटर से मापा जाता है पवन वेग, सी नंबर। देखिए 18th नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़े हैं, उनको आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में चिपकाओगे तो उनमें जो दाब है वो अधिक हो जाएगा, है ना, दाब बढ़ जाएगा। तो दाब अधिक होने के कारण जो उसका बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो पहले घटता है और इसके बाद बढ़ता है, जिसकी वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये बल लगता है आपका अपकेंद्री बल, ए नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ये होती है आपकी पृष्ठीय तनाव या फिर सतही तनाव, बात एक ही है, ए नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की अपेक्षा जो आर्द्रता है, सॉरी वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता है, वो आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, वो कैसे नापी जाती है? तो वो नापी जाती है आपकी हाइग्रोमीटर से, जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, रक्तदाब जो है वो नापने का यंत्र बताइए। ओके, राइट आंसर इसका स्पिग्नो मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर। 23 है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक, किससे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? देखिए जो डी नंबर है पायरोमीटर, पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को मापने में। 24 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सर्जन होता रहता है और ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। ओके, यहाँ पे देश दिए हैं और पूछा गया कि जो आर्किमिडीज थे वो आपके किस देश से संबंधित थे? तो वो आपके थे ग्रीस से। 26 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑलमोस्ट आप सभी को पता है ध्वनि की जो चाल है वो सॉलिड ठोसों में अधिकतम होती है। सो इस्पात जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? सफ़ेद, ग्रीष्म काल मतलब गर्मियों में, है ना, हमें सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं वो ताप का कम अवशोषण करते हैं, सी नंबर। नेवी की ड्रेस वाइट होती है, बहुत सारे स्कूलों की ड्रेस आपने देखी होगी, जो शर्ट होती है वो वाइट होती है। तो एक नेवी की ड्रेस वाइट होने के काफ़ी सारे रीज़न है, लेकिन उनमें से एक रीज़न ये भी है कि गर्मी ना लगे इस वजह से, क्योंकि सफ़ेद जो वस्त्र होता है वो जो ऊष्मा है उसका अवशोषण कम करता है, इस वजह से। बाकी स्कूलों में आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट स्कूलों में सफ़ेद शर्ट का यूज़ होता है, वो इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। सो ये किससे किया जाता है? ये किया जाता है आपका रिएक्टर पैमाने पर, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफी का क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो उससे किया जाता है आपका भूचाल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अब आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन नंबर ए। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ठीक है, ठीक है। आगे है 33 नंबर है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? राइट आंसर इसका गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो है वो आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? राइट आंसर इसका उपकेंद्रण पर, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? विस्थापन जो है आपकी एक सदिश राशि है। 36, एक ट्रेन जैसे चलना प्रारंभ करती है, उसमें जो बैठे हुए यात्री हैं उनका जो सर है वो पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? ये होता है जड़त्व के कारण, और जड़त्व वो भी स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता मतलब पहले वो बैठा होता है यात्री, और जब ट्रेन अचानक से चलती है तो स्थिरता के जड़त्व के कारण उसका जो सर है वो पीछे की ओर झुक जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की जो गति है वो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए माध्यम के तापमान में अगर आप वृद्धि करते हो
तो जो प्रकाश की गति है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो सी नंबर है वैसी ही रहती है, राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, मृग तृष्णा जो उदाहरण है किसका है? मृग तृष्णा उदाहरण किसका है? नीचे ऑप्शन देखिए। ओके, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये आपका उदाहरण है क्या? मृग तृष्णा। 39 नंबर है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है किस? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, पानी में हवा का जो बुलबुला है वैसे ही काम करेगा जैसा अवतल लेंस में करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच है, अगर उसको आप अधिक ताप पर गर्म करोगे तो वो आपका हरा दिखाई देगा, बी नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? देखिए, आपकी एक अनुप्रस्थ तरंग है, ए नंबर। 42 है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी जो है वो आपकी किस पर आधारित है? तो ये भी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है, ऑप्शन नंबर ए नंबर। 43 है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है? अवतल दर्पण, ए नंबर। 44 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस यूज़ किया जाता है, सी नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वो दिया सर आइजैक न्यूटन ने, सी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है वो उसकी गति के लिए आवश्यक जो त्वरण है वो प्रदान करता है, डी नंबर। 47, वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार क्यों होती है? वो होता है आपका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण, बी नंबर। 48, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तत्क्षणता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ये होता है आपका डॉपलर प्रभाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट दो क्वेश्चन। 49 नंबर, चंद्र ग्रहण घटित होता है, सो ये होता है आपका पूर्णिमा के दिन। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो ये किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन नंबर सी। सो ये था आपका 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि मैंने पूरी कोशिश करी है कि स्पीड से कराऊं, क्योंकि समझाने का समय तो है नहीं फ़िलहाल, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सको कर लो। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, टोटल 300 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। लेकिन आप जानते हो कि मेरी आदत, मैं बहुत सारी सीरीज़ें स्टार्ट करता हूँ लेकिन कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। मैं बस सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं दिखा, अगर आप लोगों ने वीडियोस पूरी नहीं देखी तो बस मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि जब पूरी देखना ही नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूँ, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन ये 300 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, जीके की जो सीरीज़ स्टार्ट करी 1000 क्वेश्चन की वो भी करवाऊँगा। बस आप सपोर्ट दिखाना, वीडियो को पूरी देखना। जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है कमेंट करके बताओ, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाकी जो हमारी महा PDF है, अगर आपको परचेज़ करना है सेक्शन सेकेंड के लिए तो परचेज़ कर लो, 99 उसका प्राइस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि अगर आप 99 मुझे पे करके वो PDF परचेज़ करते हो तो आप निराश नहीं होगे, बल्कि पेपर देने के बाद आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइस।